जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर यानी चारों कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में लगाना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर लगाना बहुत ही आसान है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मीन भी कहा जाता है। तो माध्य निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह का नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, माध्य का एक छोटा सा सूत्र है, उसको लगाना है। तो माध्य का सूत्र है माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटा में पदों की संख्या। अब पदों का योग क्या होता है और पदों की संख्या क्या होती है, आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पदों का योग, ये जितनी भी संख्या है इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 + 3 + 8 + 4 + 6 + 10 और बटा में पदों की संख्या क्या होता है। तो देखिए इसको हम लोग गिन लेंगे कितना संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 संख्या है। तो पदों की संख्या में क्या लिखेंगे हम लोग? 6। अब देखिए, अब इसको जोड़कर और बटा में क्या लिख देंगे? 6। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं। तो 5 3 8, 8 दूना 16, 16 4 20 और 20 6 26 और 26 10 कितना होगा? 36। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 36 बटा में 6। अब देखिए 6 से 36 डिवाइड हो जाएगा। तो 6 6 आके 36, यानी 6 बार में डिवाइड हो गया। यानी माध्य कितना निकल कर आ गया? 6। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग माध्यिका भी निकालना सीख लेते हैं। तो माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन भी कहा जाता है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इस नंबरों को हम लोग स्थापित करेंगे, यानी सीरियल से लिखेंगे इसको, या फिर कह लें इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे। तो चलिए आरोही क्रम में सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा संख्या लिखेंगे? 1, उसके बाद 3, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। फिर 11 है तो 11 लिखेंगे। अब संख्याओं को गिन लेंगे कि कोई हमारा संख्या छूटा तो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो माध्यिका निकालने के लिए करना क्या होगा? हमें इधर से एक संख्या लेंगे, इधर से एक संख्या लेंगे, फिर इधर से क्या करेंगे? 2 संख्या लेंगे, इधर से भी 2 संख्या हो गया। फिर इधर से 3 संख्या हो गया, इधर से भी 3 संख्या होगा। अब देखिए इसका जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका कितना निकल कर आ गया? 6। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्याएं विषम में होंगी तो माध्यिका निकालना
आसान होगा। और जब भी संख्याएं सम में होंगी तो माध्यिका निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अब सम संख्याएं कैसे होंगी और विषम संख्याएं कैसे होंगी, चलिए आपको बता देता हूं। तो चलिए एक सवाल लगाकर और दिखा देता हूं। 1, 10, 6, 4, 9 और 2। अब इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 2 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे, उसके बाद 6 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 10 को लिखेंगे। अब इसमें देखिए सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक संख्या लेंगे, फिर यहाँ से एक संख्या लेंगे, फिर यहाँ से दूसरा संख्या लेंगे, यहाँ से भी हम लोग दूसरा संख्या लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ से हम लोग तीसरा संख्या लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग तीसरा संख्या लेंगे। तो यहाँ पे कोई हमारा नंबर नहीं बच रहा है। तो करेंगे क्या, सिर्फ यहाँ से 2 ही संख्या लेंगे और इधर से भी 2 संख्या लेंगे और 4 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको हम लोग जोड़ा नहीं बनाएंगे। अब देखिए करेंगे क्या, इसको 4 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 + 6 बटा में क्या लगाएंगे, 2। अब 2 क्यों लगाया गया है, क्योंकि देखिए 1 और 1 2, 2 ही संख्या है तो हमेशा 2 ही संख्या आएगा, तो इसलिए बटा में 2। अब देखिए 6 और 4 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 4 10 बटा में 2। अब 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 बार में। माध्यिका कितना निकल कर आ गया, 5। अब देखिए हमारी सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग विषम संख्या देख लेते हैं। तो देखिए इसको गिनने पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी विषम बार में है। तो जब भी विषम बार में होगा तो जोड़ा बनाएंगे तो बीच में एक संख्या हमारा छूट जाएगा, यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो या 13 हो। यानी विषम बार में होगा तो माध्यिका में हमेशा एक बीच में संख्या छूट जाएगा। और सम बार में होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 संख्या है तो ये हमारा सम संख्या हो जाएगा। तो और 6 संख्या है तो लास्ट का 2 संख्या को जोड़ा बना लेंगे और शुरू का 2 संख्या का जोड़ा बना लेंगे और बीच में हमेशा 2 संख्या छूट जाएगा आपका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमेशा बीच में 2 संख्या को जोड़कर और बटा में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब चलिए हम लोग बहुलक और परिसर भी निकाल लेते हैं। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। तो ऐसा एक संख्या देखेंगे जो कई बार आया हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 2 जो है 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 5 देखिए 5 हमारा 2 बार आया है। तो चलिए इसको लिख कर हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा 1 2 और 3 बार आया है। 5 देखिए 5 कितनी बार आया है, 5 हमारा 2 बार आया है। 7 देखिए 7 कितनी बार आया है, 7 एक ही बार आया है। फिर देखिए 1 कितनी बार आया है, तो 1 भी एक ही बार आया है। और उसके बाद 8 देखिए 8 कितनी बार आया है, तो 8 भी एक ही बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग परिसर भी निकाल लेते हैं। तो परिसर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेंज भी कहा जाता है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सूत्र क्या है? देखिए, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इन नंबरों में देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा संख्या 15 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 15 लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या हमारा 3 है। तो 15 में से 3 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा परिसर निकल कर आ जाएगा। तो 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। यानी परिसर कितना निकल कर आ गया? 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालना आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।